हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए टॉप 50 सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हाल ही के सरकारी एग्ज़ामों में ये सभी प्रश्नों को शामिल किया गया था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था वह हुआ था 1761 ईस्वी को। किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मराठों के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में वेद को लिखा गया है। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में हुआ था। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश का स्थापक कौन था? गुप्त वंश का स्थापक था वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हर्यक वंश का स्थापक कौन था? हर्यक वंश का स्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम तीन बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? प्रथम तीन बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के काल में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण कब हुआ? भारत में जो है कि मुसलमानों का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1712 ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरायण की दूसरी लड़ाई किससे लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों जो भी प्रश्न बता रहे हैं वो सभी वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद करके ही रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकोट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल किसने बनाया? तो ताजमहल किसने बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का जो है कि पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों तो आप लोगों का अगला सवाल क्या है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1887 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झांसी की रानी का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिकर्णिका। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी को। कब शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? अलीगढ़ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान से। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? भगत सिंह को कब फांसी दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी को। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन कब भारत आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी को। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी को। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी। कब? 1931 ईस्वी को। बच्चों, तो अगला सवाल है, भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, तो अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी को। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या, भारत में पहली रेल कब चली? ये भाई ये क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जो है कि रेलवे में बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रहा समाज के स्थापक कौन थे? ब्रहा समाज के स्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न देखते हैं, आनंदमठ किसने लिखा? आनंदमठ किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रमचंद्र चोपड़ा अध्यक्ष। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ? रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी को। 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पास हुआ था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 ईस्वी को। बच्चों, तो अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील खेती से। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या है? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, कब भारत को स्वतंत्रता मिला था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? राणा प्रताप और अकबर की हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर का आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुजुक ए बाबरी। क्या है? तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है? मैसूर के शेर किससे कहा जाता है? मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान को। किसको कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर कहा जाता है। चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न क्या है? भारत विभाजन कब हुआ? भारत विभाजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो बच्चों, ये थे कुछ प्रश्न जो इस सरकारी एग्जामों में पूछे गए थे। जानकारी अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।